दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के अवाम नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। कहते हैं 2024 में मनफी चीज़ों को भुलाकर 2025 को मुस्बत अंदाज और खुशी से वेलकम कहेंगे। उम्मीद है नया साल मुल्क और कौम के लिए बेहतरीन साबित होगा। दो 2023 में IMF के प्रोग्राम के लिए हम सरतोड़ कोशिश कर रहे थे और ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए फ़ैसला किया अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे और हम सियासत नहीं रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की की तरफ हुकूमत का एक और कदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 5 साला उड़ान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे वसवसे हैं लेकिन दुआ गो हूँ ये पार्टनरशिप क़यामत तक कायम रहे। मिसाक मईशत हो तो आहदे मसले ख़त्म हो जाएँ। रोने धोने का फ़ायदा नहीं, माजी से सबक सीखें और आगे बढ़ना होगा। अवाम ने बदतरीन महंगाई का सामना इंतहाई सब्र से किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उड़ान प्रोग्राम का महवर बरामदात पर है। सस्ती बिजली नहीं होगी तो सनत चलेगी, ना ही एक्सपोर्ट होगी। IPPs मुनाफे से कहीं ज़्यादा कमा चुकी। इक़्तिदार संभाला तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। फैसला किया सियासत नहीं रियासत बचाएंगे और किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। कहा, माजी में मुतकब्बराना रवैयों ने हमें दुनिया में तन्हा कर दिया। दोस्त ममालिक को भी नाराज़ किया गया। IMF को ख़त लिखने वालों ने बहुत ज़्यादती की। वज़ीर-ए-आज़म साहब को खराज तहसीन पेश करूं, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि हम पाकिस्तान की उड़ान के इस मंसूबे को लॉन्च कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर हम देखें मुख्तलिफ सोशल, इकनॉमिक, सिक्योरिटी, गवर्नेंस चैलेंजेस का सामना कर रहा है। दुनिया में कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सका जिसमें 100% प्राइमरी इनरोलमेंट अचीव नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म के दिलेराना इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हो रही है। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसी का ना होना तरक्की को मुतासर करता है। एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, एक तरफ बेपनाह चैलेंजेस दरपेश हैं, दूसरी तरफ बेपनाह वसाइल भी मौजूद हैं। पाकिस्तान के अवाम बाहिम्मत और बासलाहियत हैं। आबादी और वसाइल में अदम तवाज़ुन है। पायदार तरक्की के लिए तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करना होगी। कहा, आइए मिलकर इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी तेज़ी के साथ आ रही है। SIFC की काविशें सरमायाकारी के लिए अहम हैं। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड कायम कर रहा है। अफ़रात ज़र 38% से कम होकर 5% पर आ गया है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने ही मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। सियासी इस्तेहकाम के ज़रिए मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। शहबाज शरीफ की क़यादत में PTM हुकूमत ने मुल्क दिवालिया होने से बचाया। कराची में 8 रोज़ से जारी एहतजाजी धरने ख़त्म। पुलिस ने नुमाइश चुरंगी समेत दीगर इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां नजर आतिश। पुलिस चौकी को भी आग लगा दी। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। अब्बास टाउन, आयशा मंजिल, अंचोली, 5 स्टार चुरंगी में ट्रैफिक बहाल। गुलिस्तान जौहर, कामरान चुरंगी, अबुल हसन अस्फहानी रोड और दीगर मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। पारा चिनार के मामले पर होने वाला ग्रैंड जुर्गा किसी कार्रवाई के बगैर मुलतवी। ज़राए के मुताबिक ग्रैंड जुर्गे में दोनों जानिब से अरकान गैर हाजिर थे। अरकान पूरे न होने पर जुर्गा मुलतवी किया गया। ग्रैंड जुर्गा कल दोबारा कमिश्नर कोहाट की ज़ेर सदारत होगा। अमन मुआहदे पर एक फ़रीक दस्तखत कर चुका, दूसरे फ़रीक के दस्तखत के बाद मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। जब भी आईनी तरमीम आया है, उस तरमीम ने तो अदालती निज़ाम को बिल्कुल मफलूज कर दिया है। अमलन इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है। 2 हमने मुतालिबे रखे हैं। नंबर 1 हमारा मुतालिबा यह है कि हमारे तमाम वर्कर बशमूल खान और लीडरशिप
उनको रिहा किया जाए। दूसरा हमारा मुतालिबा यह है कि जो 9 मई और 26 नवंबर को वाक़यात हुए उनकी जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजों के क़यादत में बनाई जाए ताकि इंसाफ। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद अदालती निज़ाम मफलूज हो गया। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि जब तक कारकुन रिहा नहीं होंगे वो रिहाई कबूल नहीं करेंगे। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत कमेटी के सामने 2 मुतालिबात रखे। एक मुतालिबा है कि बानी चेयरमैन समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। दूसरा मुतालिबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान के साथ कशीदगी पर अफसोस है, खारिजा पॉलिसी पर नज़रसानी की ज़रूरत है। बानी पीटीआई पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, पीटीआई बैरूनी फंडिंग के तहत मुल्क में इंतशार और फसाद बर्पा कर रही है। पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए लॉबिंग फर्म हायर की हैं। बानी पीटीआई की कोशिश है कि उन्हें किसी भी तरह रिलीफ मिले। फौजी तनसीबात और शहदा की यादगारों पर हमला करेंगे तो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। बानी पीटीआई बहाना है, बैरूनी कुव्वतों का असल निशाना एटमी प्रोग्राम है। कोई मैली आंख रखेगा तो पाकिस्तान जवाब दे सकता है। शर्जील मेमन ने कहा, पारा चिनार की सूरत हाल की जिम्मेदार पीटीआई की नाअहल हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ साहब की बात को लेना सीरियसली बड़ा मुश्किल है और एनआरओ एक ऐसे लफ्ज़ है जिसका इजाद बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के लिए हुआ। इमरान खान की स्टेटमेंट कल आई है और वाज़े आई है, उनको ये भी नहीं मंजूर कि वो जो है वो घर कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की बात को संजीदा लेना मुश्किल है। एनआरओ का लफ्ज़ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के लिए ईजाद हुआ। पीटीआई रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ को जब हाई जैकिंग केस में उम्र कैद की सज़ा मिली थी तो अमरीका से फ़ोन गया था। नवाज शरीफ के लिए पहला एनआरओ था। दूसरा एनआरओ ये था कि जब बेनज़ीर भुट्टो को वापस लाया गया, बानी पीटीआई का वाज़े बयान आया कि वो हाउस अरेस्ट नहीं होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस एक अजीब केस है। अदालतों के रवैयों की एक बड़ी तारीख है। सिक्योरिटी इदारों को धमकियां। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। फैसला गिलगित बल्तिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सुनाया। डीजी नादरा को खालिद खुर्शीद का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम जारी। खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए। साबिक वज़ीर आला पर 26 मई 2024 को जलसे में सिक्योरिटी इदारों को संगीन नतायज की धमकी देने का इल्ज़ाम था। एलपीजी की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फी किलो की कमी। नई कीमत 250 रुपये 28 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 47 रुपये 43 पैसे सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत जनवरी के लिए 2953 रुपये 36 पैसे मुकर्रर। साबिक कर्नल निसार अली शहजाद की बाजियाबी केस में आईजी पंजाब समेत दीगर पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने पुलिस को मुगवी की बाजियाबी के लिए 6 जनवरी तक मोहलत दे दी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अदालत में कहा कि मुझे आज सुबह ही इस बारे में मालूम हुआ। इस हवाले से आर्मी से भी रब्ता कर रहे हैं। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि आपने अभी तक आर्मी से रब्ता क्यों नहीं किया। उन लोगों को इस केस में पार्टी बनाएं। आप सेक्टर कमांडर को फरीक बनाने के लिए दरख्वास्त दें। आप अदालत की मुआवनत भी करें कि अदालत कैसे सेक्टर कमांडर को बुला सकती है। आईजी पंजाब ने कहा कि हमने उनसे रब्ता किया है, हमारे डीआईजी आर्मी से राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्किया के काउंसल जनरल की मुलाकात। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तुर्किया को पाकिस्तान का अज़ीम दोस्त और भाई करार दिया। कहा, तुर्किया के अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। तुर्किया के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। आपने हमारे अस्पतालों पे हमलावर हुए,
आपका ख्याल था कि हमारे अस्पताल वीरान होंगे, आज हमारे डॉक्टर्स उसी मेहनत के साथ अल्लाह के फजल व करम से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप एक लाहासिल जंग में दाखिल हो चुके हैं। हम इंशाअल्लाह ताला आपके इस जो नापाक इरादे हैं इनको मिल के बहैसियत कौम खाक में मिलाएंगे। रियासत ता क़यामत के लिए बनी है और इस रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दुश्मन बुज़दिल और चलाक है, उसे रॉ फंडिंग करती है। रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दों को धूल चटानी है, शिद्दत पसंदों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज करना है। मासूम लोगों की जहन साजी करके उन्हें दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कौम और फोर्सेस दहशत गर्दों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। गोपिस में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। सिकरदू -9, गिलगित -7, अस्तोर हुंजा -6, कलाम और कल्लात में पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। चित्राल दीर -4, इस्लामाबाद 1, रावलाकोट और मालम जब्बा में दर्जा हरारत -1 डिग्री तक गया। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिरदुनवा में मौसम शदीद सर्द। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में धुंध छाई रही। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर अजलाम में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, पशीन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और योब में बारिश मुतवक्के है।